बिल्कुल। और ये पाकिस्तान एक या दो दिन की मुसलमानों की कोशिश का नतीजा नहीं था, तो लिहाजा मुसलमानों के लिए नौकरियों के दरवाज़े बंद कर दिए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद होना शुरू हो गया। इसके लिए इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने उसकी ताबीर की, और फिर फ़ौजियों के पीछे जो आवाम खड़ी थी, लोग नाश्ता लेकर अज़ीज़ भट्टी के लिए बॉर्डर पर पहुँच जाते थे कि वो किसी किस्म के पाकिस्तानियों के साथ लड़ सके। हम वो फ़ौज हैं जो कि अब पाकिस्तान की फ़ौज है। हमारे पास जो है जज्बे के साथ साथ बहुत सारी टेक्निक्स और हर चीज़, हर इक्विपमेंट, हमारे पास एटम बम भी है। किसकी हिम्मत के हमारी परवाज़ में लाए कमी, है किसकी हिम्मत के हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हिम्मत से उड़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद। आज हमारा ये प्रोग्राम योम दफ़ा, योम शुहदाए पाकिस्तान के नाम 6 सितंबर वाले दिन आखिर ऐसा क्या हुआ, किस वजह से हम इस दिन को मनाते हैं, ये सारी बातें पाकिस्तान में लोगों को सिर्फ कुछ मालूम है कि आखिर 6 सितंबर वाले दिन हमला हुआ, वो हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस हमले में क्या क्या हमें नुकसान हुआ, इन सब चीज़ों से हमें आगाही नहीं है। आज हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम साहब मौजूद हैं। अगर इनकी तारीफ़ की जाए तो ये हिस्टोरिकल डॉक्टर हैं, इन्हें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी मालूमात हैं, ये हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं। आज हम इनसे तारीख़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इस दिन के बारे में और गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 6 सितंबर 1965 में आखिर क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि 6 सितंबर 1965 में जंग हुई, इंडिया ने अंधेरी रात में पाकिस्तान पर हमला किया, हमें सिर्फ यहाँ तक मालूम है, इसके आगे की, इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए, खुद ही आपने जैसे कि फरमाया कि पीछे की कहानी क्या है, तो हम पीछे से चलते हैं। जी। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को उभरा। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान एक या दो दिन की मुसलमानों की कोशिश का नतीजा नहीं था, ये मुसलमानों की सदियों की कोशिश का नतीजा था, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये कोशिश की कि हम एक अलहदा वतन चाहते हैं जहाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकें। तो हुआ ये कि जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद तमाम मलबा मुसलमानों पर डाल दिया गया कि यह गदर की ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर है, तो लिहाजा मुसलमानों के लिए नौकरियों के दरवाज़े बंद कर दिए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ रहना अब मुनासिब नहीं समझा। उसकी दूसरी वजह ये थी कि हिंदुस्तान में, जैसा कि आपको पता है, हिंदुइज़म वो 4 ज़ातों पर मुश्तमिल एक रिलीजन है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसी तरह मुसलमान जो हैं वो एक खुदा की पूजा करने वाले हैं। लिहाजा एक खुदा की पूजा करने वाले और हज़ारों खुदाओं की पूजा करने वाले 2 डिफरेंट नज़रियात रखते हैं। लिहाजा इन दोनों का इकट्ठा रहना, अमलगामेट होना, ये मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा कि हमें एक अलग वतन चाहिए। इसके लिए इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने उसकी ताबीर की, और उनके साथ जो उनके रुफ़क़ा-ए-कार थे, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान बना लिया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। अब पहले दिन से ही हिंदुस्तान को पाकिस्तान कबूल ही नहीं था। जैसा कि कायदे आज़म ने जब उन्होंने हलफ लिया गवर्नर जनरल का, तो उन्होंने सरदार पटेल को ख़त लिखा कि हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक अच्छे तरीके से रहेंगे। तो सरदार पटेल ने आगे से जवाब दिया, जो आज हमसे अलग हो रहे हैं वो बहुत जल्द हमारे साथ दोबारा शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब है उन्होंने जिस तरह का लुटा फुटा पाकिस्तान दिया, उनका ख्याल था कि ये दोबारा हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा वो अखंड भारत का ख्वाब देखते थे। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया और आज तक नहीं किया। आज तक हमारी उनके साथ 4 मेजर जंगें हो चुकी हैं। पहली जंग जो है 1948 में हुई थी, जो कि कश्मीर के मसले पर हुई थी, और दूसरी जंग जो है 1965, जिसका आप अभी ज़िक्र कर रही हैं, 1965 की जंग इसको कहते हैं। तो इसके पीछे जो कहानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी है, जो कि हिंदुस्तान के लोग मुसलमानों के साथ दुश्मनी करते हैं और हिंदुइज़म की वजह से वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का एक अलग वतन बने, जिसकी वजह से उन्होंने रातों रात पाकिस्तान पर हमला किया। और उनका ये ख़्याल था कि हम, कुछ कहते थे कि हम जिम खाना में जाके पार्टी करेंगे, हम जिम खाना में जो है वो खाना खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो मार रोड में अंदर तक आ गए थे फिर वापस। ऐसा कुछ नहीं था। एक उनका जब ब्रिगेड वहाँ से चला है तो हमारे पास तो यहाँ तैयारी कोई नहीं थी।
हमारे जो बॉर्डर के नौजवान थे वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इमदाद आई कि एक भूसे से भरा हुआ ट्रैक्टर वहाँ आ गया या गड्ढा, तो एक लाइट गन मशीन थी, तो उन्होंने कभी इधर से चलाई कभी उधर से चलाई। दुश्मन ये समझा कि शायद इनके पास तो बहुत बड़ी फ़ोर्स है और उस दुश्मन वहाँ से भाग गया। आपको अयूब खान साहब की तकरीर जो है वो याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन जानता नहीं कि उसने किस कौम से उसका पाला पड़ा है, उसने किस कौम से लड़ाई ली है। तो लिहाजा यकजहती का जो उस वक़्त हुआ कि तमाम मुसलमान पाकिस्तान के एक हो गए। ना तो उन 17 दिनों में जब जंग रही, ना कोई क्राइम हुआ, ना चोरी डकैती हुई, ना कोई कत्ल हुआ, ना अगवा हुआ। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो यकजहती के साथ पाकिस्तान की काज के साथ, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के साथ उन्होंने ये जंग की और दुश्मन का जो है उसके दांत खट्टे किए। इसके अलावा चुंडा का आपको पता होगा कि ये जंग कई सेक्टर्स पर लड़ी गई थी। चुंडा का सेक्टर जहाँ पे टैंकों की लड़ाई है, वो कहते थे कि टैंक इतनी तादाद में हम आ जाएंगे, तो लोग टैंकों के आगे लेट गए, बम बांध कर अपने आगे लेट गए। तो इसीलिए मोहतरमा जो नूर जहाँ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा है पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे बाज़ार कुड़े। तो ये जो हमारे फ़ौजी हैं इन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की। और फिर फ़ौजियों के पीछे जो आवाम खड़ी थी, लोग नाश्ता लेकर अज़ीज़ भट्टी के लिए बॉर्डर पर पहुंच जाते थे। तमाम लाहौरियों ने, तमाम मुसलमानों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने इतनी यकजहती का मुजाहरा किया कि 17 दिन के बाद ये जब जंग बंदी हुई तो दुश्मन के दांत खट्टे हो चुके थे। क्या खूबसूरत आपने बातें की हैं। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर इंडिया ने अटैक किस जगह पे किया था? अटैक तो लाहौर से शुरू हुआ था और फिर कई बॉर्डर पर, रन कच्छ के बॉर्डर पर, चुंडा के बॉर्डर पर, जहाँ भी हमारे बॉर्डर लगते हैं वहाँ स्कायर मिशेस होती रही हैं, लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन मेन ये जो है लाहौर के बॉर्डर से ये जंग शुरू हुई थी। लाहौर के बॉर्डर से ये जंग स्टार्ट हुई। और रात के किस पहर में? ये रात के किसी पहर में उन्होंने, सुबह दिन से पहले थोड़ी देर उन्होंने ये अटैक किया। कहते हैं वो उनकी, मतलब जो हम तो इस बात को नहीं मानते कि जनाब वो आगे निकल आए और वो मार रोड से फिर कर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब वो उस ट्राली ने या उस गड्ढे ने जब रोक लिया, फिर उसके बाद जल्लो वाली नहर तोड़ दी और फिर तो वो दुश्मन आगे आ ही नहीं सकता। हमने सुना है कि वो नहर के एक तरफ इंडियन आर्मी थी और दूसरी तरफ हमारे नौजवान थे। आज भी वो वहाँ पर सुरंगें मौजूद हैं जहाँ पर उन्होंने लड़ाई वगैरह की थी। वहीं तो वो बॉर्डर के साथ ही है ना, वो जाहिर सी बात है बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हुई। लेकिन उस लड़ाई में देखें, बात ये है कि जब होती है कोई 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, बात ये नहीं है। बात ये है कि एक लाइट गन मशीन ने पूरे ब्रिगेड का रास्ता रोका और एक ही हमारे नौजवान थे जिनके पास ये लाइट गन मशीन थी। वो कभी गड्ढे से इधर से चला रहे हैं, कभी गड्ढे से उधर से, कभी ऊपर से, कभी साइड से। इस तरह दुश्मन जो है उसके पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। फिर जब मैं कोई बात करता हूँ इंडियन, मुझे फिर कहना शुरू हो जाते हैं। तो बात ये है कि उनके पास तो इतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि वो किसी किस्म के पाकिस्तानियों के साथ लड़ सके। पाकिस्तानियों के पास है क्या? एक जज्बा है, बिल्कुल वो जज्बा इस्लाम का है, वो जज्बा वतन का है। हमारा एक वतन है, उनके तो कई, अब हिंदुस्तान के कई टुकड़े होने जा रहे हैं, अब भी आज भी हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। माओ नवाज अलग से बातें कर रहे हैं, कितने सूबे अपनी अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं। आपने तो उनको पकड़ के रखा हुआ है ना। तो हमारे पास तो एक ही जज्बा है, हमारे पास तो एक ही वहदत है, वो इस्लाम है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। हमारी तारीख़ का उनके साथ तो मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल। दश तो दश दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तो हम इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है। और दुश्मन उस चीज़ को जानता नहीं था। जैसे कि अयूब खान साहब ने फरमाया, दुश्मन को पता नहीं है कि उसने किस काम को ललकारा है। बिल्कुल। तो फिर 17 दिन के बाद उनको खुद ही पता चल गया और आज तक फिर उन्होंने ज़रूरत नहीं की। 71 में जंग हुई, बस उसकी और काजेज़ हैं। कारगिल की जंग में देख लें उनके साथ क्या हशर हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे आपने हिस्ट्री तो बता दी, मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद हमारी सिक्योरिटी को कैसा किया गया, मतलब कि ताकि दोबारा दुश्मन आ ही ना सके। कुछ ऐसे हमारे जो बॉर्डर्स हैं उन पर सिक्योरिटी को हाई किया गया या कुछ और? हमारी फ़ौज नाकाबिल तस्खीर फ़ौज है, मिस, मैं आपको ये बात बता दूं। बिल्कुल। हमारी फ़ौज को किसी तरह की शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज है, ठीक है। और ये
उस ज़माने की जो कॉलोनियल दौर की फ़ौजें होती थी ना, ये मैं आपको एक बात और बता दूं, दुनिया के आज जो मॉडर्न मुल्क हैं उनके पास वो फ़ौजी तकनीक नहीं है, वो फ़ौजी साजो सामान नहीं है जो फ़ौजी साजो सामान हमारे, क्योंकि हमने लेगेसी है हमारी कॉलोनियल दौर से। तो कॉलोनियल दौर की जो फ़ोर्स थी, बरतानिया की फ़ोर्स आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो इस वजह से थी कि उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा किया हुआ था। कहते हैं मलका बरतानिया का सूरज गुरूब नहीं होता था। तो मलका बरतानिया का जब झंडा लहराता रहता था, सूरज गुरूब नहीं होता था, उसके पीछे क्या चीज़ थी? एक फ़ौज। हम वो फ़ौज हैं जो कि अब पाकिस्तान की फ़ौज है। हमारे पास जो हैं जज्बे के साथ साथ बहुत सारी टेक्निक्स और हर चीज़, हर इक्विपमेंट, हमारे पास एटम बम भी है। लिहाजा हमारे अब सिक्योरिटी को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। दुश्मन एक आंख से मैली से देखेगा, हम 10 दफ़ा उसकी तरफ लपके। क्या बात है सर। हमें 6 सितंबर का दिन किस तरीके से मनाना चाहिए? 6 सितंबर तो खुशी का दिन है हमारी और आज़ादी का दिन है। हमें ज़ाहिर सी बात है अपने नौजवानों को की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, हमारे फ़ौजी भाइयों के साथ यकजहती दिखानी चाहिए और उन्हीं की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। बॉर्डर पे वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो लिहाजा हमें उनके साथ यकजहती करनी चाहिए और अपनी आवाम को भी ये दिखाना चाहिए कि हमारे फ़ौजी भाई जो हैं उनके साथ हम हैं, खड़े हैं, उनकी बैक पर खड़े हैं। क्या बात है सर, क्या आपने खूबसूरत बात की। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी यूथ को? निकलो अल्लाह की राह में फतह का परचम बनकर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया। हमारे नौजवान जो हैं आज शायद पाकिस्तान में लोगों के कुछ ज़मीर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीर मर चुके हैं, मगर पाकिस्तान पर अगर आज भी कोई अपनी गंदी आंख उठाता है या मैली आंख से देखता है तो वही पाकिस्तान के सारे लोग मिलकर एक साथ एकजुट हो जाते हैं और फिर अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे आंख बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। जिस तरीके से उस वक्त हमारे फ़ौजियों ने इंडिया को जवाब दिया और आज तक जवाब देते आ रहे हैं, इसी तरीके से हर दफ़ा दुश्मन जब भी हमारे पाकिस्तान की तरफ आंख उठाएगा तो इसी तरीके से वो मुंह के बल गिरेगा भी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और सिर्फ 6 सितंबर का दिन ही नहीं बाकी दिनों को भी मनाया करें इसी तरीके से जोश और जज्बे के साथ, एक बलबले के साथ कि पाकिस्तान के लिए आपको कुछ करना है और पाकिस्तान में होने वाले जो क्राइम है इन्हें भी हमें कम करना है। पाकिस्तान में जो जुर्म है, जो जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी हमें लड़ना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और इसी के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।